हालेलुया। तो आइए हम अगले जो लेटर में चलेंगे। तो अगला लेटर का जो नाम है वो है टेट। क्या है? तो एलफ बेत गीमल दालत हे वाव जाइन खैत। पिछली बार हमने क्या देखा था? खैत के बारे में। और खैत वो खा, उसका जो साउंड जो था वो खा था, और इसका क्या है? टी साउंड, टेट। तो ये कौन से नंबर पे आता है गमेट्रिया में? इसकी नॉर्मल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू दोनों क्या है? 9। सारे बोलो कितनी? 9 नंबर, 9। और टेट की जो तस्वीर आप देख रहे हो ये कैसा बना हुआ है, इसको आप देखें। और मैं चाहता हूं कि आप जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हैं। तो ये 9th जो लेटर है हिब्रू अल्फाबेट का, अल्फाबेट का, तो इसको क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूं कि फिर से बोलें टेट। टेट, अल्फाबेट गीमल दालत हे वाव जाइन खैत टेट। ठीक है। यदि किसी को याद हो गया है, किसी को याद ये 9 तक याद है या 8 तक याद है, कोई बता सकता है? कोई बोल सकता है बाय हार्ट? ब्रदर राकेश आप आओ। ये हिब्रू स्टूडेंट हैं जितने यहाँ पर बैठे हैं, ये इब्रानी भाषा, क्योंकि ये इब्रानी भाषा को प्यार करते हैं और काफ़ी दूर से भी आते हैं। तो आपको पता है कि ये हेवनली लैंग्वेज है और ये पवित्र लैंग्वेज है, क्योंकि इसी में यहोवा का वचन आया। और ये ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, गुड स्टूडेंट हैं ये, और सारे जितने भी बैठे हैं वो गुड स्टूडेंट हैं। और ये आपको अल्फाबेट जो है वो सुनाएंगे। अल्फाबेट जो है जहाँ तक भी आता है आप सुनाएं। आप सभी को जय मसीह की। एलेफ बेत गिमेल दालेत हे वाव जाइन खैत टेत योद काफ लामिंग मेम नून। आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाएंगे। हालेलुया। देखो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना। तो मैन रूथ आप भी आ जाओ। पूरे आते हैं? चलो आ जाओ। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स को जो है वो टाइम मिलना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। एलेफ बेत गेमेल दालेत हे वाव जाइन खैत टेत योद काफ लामेद मेम नून सामेक आइन पे सादे कुफ रेस सीन ताव। आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। मैन रूथ के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब आप वाकई में इस लैंग्वेज को आप प्यार करते हो और आगे बढ़ना और भी चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसकी जो पिक्चर क्या है, इसकी पिक्टोग्राफ क्या है? बास्केट देख रहे हैं, एक पिटारा सा देख रहे हैं आप, और पिटारे में क्या देख रहे हैं आप? सांप। सांप अच्छा लगता है आपको? मुझे नहीं। मैं जब मैं सांप को देखता हूं आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता। कई जो है वो दे वांट टू किल, वो मारना चाहते हैं ना, कई मारते भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टेट जो आया है शब्द, और इसकी पिक्टोग्राफ, ये सांप क्यों है? सांप ने ही आ करके किसको भरमाया था? हवा को, खवा को। किसको? खवा को। वेरी गुड, सब बोलेंगे हालेलुया। और ये सांप की तस्वीर है, और जितनी बार भी टेथ आया है, पता कितनी बार आया है? 1802 बार। कितनी बार?
तोरा में 1802 बार, सबसे कम जितने 22 लेटर्स हैं सबसे कम यही शब्द आया है, यही लेटर आया है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ये सांप आज, स्नेक हमें क्या सिखाना चाहता है, आज हमें डेथ क्या सिखाना चाहता है, व्हाट इज द हिडन लेसन इन दिस पिक्चर एंड दिस लेटर एंड ऑल्सो इन गेमेट्रिया। हम तीनों में देखेंगे इस लेटर में क्या क्या सीख है, गेमेट्रिया में 9 जो नंबर है इसमें क्या सीख है, और इस सांप जो है ये हमें किस चीज की ओर इशारा करता है, किस बात की ओर इशारा करता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ आप बने रहें एंड यू विल गेट द अबंडेंट ब्लेसिंग्स। आप बहुत सारी आशीषें और बरकतों को आप पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे जो पहला जो शब्द है वो तौव नीचे से है, ठीक है, क्या है? तौव। यदि आप इसको इंग्लिश में लिखोगे या इसमें TOV, तौव, यदि हम इसको हिब्रू में पढ़ेंगे तो किससे शुरू होता है ये? टेट से। कौन से? टेट से शुरू होता है। टेट वाव बेथ, टेट वाव बेथ। तो ये 3 जो शब्द हैं और इसको बोलते हैं तोव। क्या बोलते हैं? तोव। सारे बोलो, क्या बोलते हैं? तोव। और टेट, वाव और बेथ। तोव का मतलब है अच्छा, गुड। तोव का मतलब क्या है? अच्छा। हिंदी में अच्छा और इंग्लिश में गुड और हिब्रू में तोव। इंग्लिश में अच्छा, इंग्लिश में गुड और हिंदी में अच्छा और हिब्रू में तोव। हमारे बीच में पास्टर कुलदीप भी हैं पंजाब से। पास्टर कुलदीप, पंजाबी में क्या कहते हैं? चंगा। क्या? चंगा है कि नहीं? और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तो जो है वो अच्छा। तो क्योंकि ये टेट से शुरू है। कौन से वर्ड से शुरू है? टेट से शुरू है। और 7 टाइम जब यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी और पूरी सृष्टि की रचना करी, उस रचना में, पूरी रचना में यहोवा ने 7 बार कहा तौव। 7 बार क्या बोला? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर जब यहोवा ने आदम की रचना करी तो यहोवा ने कहा बहुत ही अच्छा है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा है का मतलब पता क्या है? जब हम टेट, वाव और बेथ और इसके साथ हम 5वां शब्द लगा देंगे हे, ठीक है? तो जब हम हे लगा देंगे तो इसका मतलब पता क्या है? कि बहुत अच्छा है। क्योंकि हे जो है, जब इंसान की रचना करी तब वहां पर हे लगाया गया। क्या लगाया गया? हे। तो टेट, वाव, बेथ का मतलब है तौव और तौव का मतलब अच्छा। जब हे लगा दिया तो तौवे बन गया। क्या बन गया? तौवे। तौवे का मतलब जो है वो अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है? बहुत अच्छा। इसका मतलब मैं और आप और मनुष्य जाति यहोवा की नजर में क्या है? बहुत अच्छी है, तोहफा है और बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही प्रेशियस है। आप जब मार्केट में जाएंगे कोई सामान लेने के लिए और जब आपको कोई सामान दिखाता है, फिर आपको और अच्छा दिखाता है,
फिर आपको और अच्छा दिखाता है, और जब वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान आपको दिखाता है तो आप कहते हैं, आप आपस में बातें करते हैं जो आप परचेजिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए गए, और आप कहेंगे ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो यहोवा ने जितनी भी सृष्टि, चाहे आसमान बनाया, आकाश बनाया, पक्षी बनाए, जानवर बनाए, और पेड़ पौधे बनाए, रेंगने वाले बनाए, जीव जंतु बनाए, जितना भी यहोवा ने ये बनाया है, उसने, यहोवा ने कहा कि तौव, क्या कहा? तौव, अच्छा। पर जब यहोवा ने इंसान की रचना करी, आदम की रचना करी, तो यहोवा ने जब देखा, उसमें श्वास फूका, जब उसके अंदर हे डाला, और उसके अंदर हे तो डाला था, श्वास तो डाला था, और मैंने आपको क्या बताया था पिछली बार? खायम डाला था उसके अंदर। क्या डाला था? खायम डाला था उसके अंदर, जो है खायम डाला था। बहुत सारी जिंदगियां डाली थी उसके अंदर, बहुत सारी उसके अंदर जिंदगियां डाली थी। खाई नहीं डाला था, बल्कि क्या डाला था? खायम। और वही आदम ने किसके अंदर डाला? हवा के अंदर खायम डाला। ठीक है, तो इसलिए यहोवा ने वैसे भी जिंदगी में उसके हे दिया, और जब उसको बहुत अच्छा कहा, तब भी यहोवा ने उसको हे दिया। यानी कि हे जो शब्द, जो 5वां वर्ड है हिब्रू अल्फाबेट का, दैट मीन्स कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है कि यहोवा ने अब्राहम के अंदर भी हे डाला था, है ना? अब्राहम था पहले उसका नाम, फिर क्या हो गया उसका नाम? अब्राहम। और साराई था, उसका नाम क्या हो गया? साराह। हे, उसके अंदर भी हे आ गया, और अब्राहम के अंदर भी हे आ गया। तो इसलिए यहोवा ने हे को बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वता जो दी है, और हे जो है इसमें भी हम देखते हैं बहुत अच्छा है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि प्रो इवेंजलिज्म, बहुत बार प्रचार में प्रचारक भी बोलते हैं कि उसमें सुसमाचार है, और फर्स्ट जो यीशु मसीह की आने की भविष्यवाणी जो थी, आपको पता है जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ है कि वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हुई थी, क्योंकि सीड, 2 तरह के सीड हैं। कितने तरह के सीड हैं? एक अच्छा सीड है, एक बुरा सीड है। और जो अच्छा सीड है वो बुरे सीड को क्या करेगा? कुचलेगा। संतान, स्त्री की संतान तेरे सर को क्या करेगी? कुचलेगी, और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। वहां पर जो डसना आया है ना, और वहां पर डसता कौन है? सारे बोलो, क्या कौन डसता है? सांप। ये बड़ी बहुत ही एक गहराई की बात है। इसको कभी आप वाकई में इसके ऊपर स्टडी करना, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि जो सांप के रूप में ही वो शैतान, क्योंकि जब आप शैतान भी लिखेंगे ना, मैं आपको उसमें लेके जाऊंगा, जब आप शैतान भी लिखेंगे उसमें भी टैथ आता है। तो टैथ की जो पिक्टोग्राफ क्या है? सांप। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले वर्ड्स में। ठीक है, तो जब गलातियां उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा है, जब समा पूरा हुआ तो यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा, जो किससे जन्मा? स्त्री से। पर जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि एक संतान जो है, स्त्री की संतान, पुरुष की संतान नहीं, या पुरुष की संतान नहीं, बल्कि किसकी? स्त्री की संतान तुम्हारे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है, ये थी यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कि स्त्री की संतान, क्योंकि शैतान को क्या दिया गया था? श्राप दिया गया था। पहले आदम को, फिर हवा को, फिर, ठीक है, सतान बोलते हैं हिब्रू में, क्या बोलते हैं? सतान।
शतान जो है वो उसको श्राप दिया गया कि मैं तुम्हारे में क्या डालूंगा, एनिमिटी, दुश्मनी, वैर उत्पन्न करूंगा। क्या करूंगा? वैर उत्पन्न करूंगा। और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, ये आप सांप को देख रहे हैं बास्केट में, इसको आपने नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव भी। पहले तो मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको पॉजिटिव जो सकारात्मक भी इसको बताऊंगा कि सकारात्मक भी इसकी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप कहेंगे कि सांप कैसे सकारात्मक हो सकता है, सांप से कैसे हम सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं, और यहोवा ने इससे सिखाया, मूसा को भी सिखाया। ठीक है, और भी बहुत सारी उदाहरणें हैं बाइबल में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अगला जो शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, मैंने आपको वर्ष दिया ना इसके, जो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन वो भी पढ़ लें, गलातियां उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन भी पढ़ लें। ठीक है, वो भी आप नोट कर लें, और जितने मेरे भाई बहन वो भी नोट कर लें। और मैंने आपको बताया कि कितनी बार यहोवा ने कितनी बार बोला, तो नहीं, जब क्रिएशन में, जब यहोवा ने क्रिएशन की रचना करी, कितनी बार? 7 बार। 7वीं बार जब बोला तब यहोवा ने क्या बोला था? बहुत अच्छा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो नेक्स्ट हम वर्ड को हम देखेंगे, और वो है तलीत। क्या है? तलीत। सारे बोलो क्या है? तलीत। और मैं चाहूंगा कि ब्रदर संजय आप उस तलीत को थोड़ा उतार के लेकर आए। तलीत, सारे बोलो क्या? तलीत। और तलीत के बारे में भी हम देखेंगे कि तलीत जो है वो कौन से शब्द से शुरू है? कौन से शब्द से? तैत। ये आप तलीत को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? तलीत। सारे बोलो क्या? फिर से बोलो क्या? तलीत। तो तलीत जो है वो कौन से शब्द से शुरू हुआ? तैत से। कौन से शब्द से? तैत से। और आपको पता है कि यहूदी समुदाय जो है, जो यहूदी लोग हैं, जब वो आराधनालय में जाते हैं, जब वो शमा इज़राइल की प्रार्थना करते हैं, और जब वो पर्वों को बोलते हैं, फेस्टिवल्स को बोलते हैं, जब वो दुआ में जाते हैं, तो ये तलीत अपने ऊपर लेते हैं और अपने सिर के ऊपर लेते हैं, और वो यहोवा के आगे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और इसमें तैत आया है, लामिद आया है, योद आया है, और क्या आया है लास्ट में? ताव। क्या आया है? ताव। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ताव जो है वो भी टी का साउंड है। ठीक है, और ये जो तैत जो है ये भी टी का साउंड है, पर ये हमने देखना है जब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, जब हम देखेंगे वर्ड्स को, वोकैबुलरीज को स्टडी करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कहां पर हमें ताव यूज करना है और कहां पर हमें तैत यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला है कि क्या है? ये तलीत है। हालेलुया। यीशु मसीह ये तलीत लेते थे क्योंकि वो यहूदी थे। ठीक है, ऐसे लिया जाता है। तलीत के बारे में बता रहा हूं तो इसको ऐसे लिया जाता है, और यहूदी लोग इसको ऐसे लेकर प्रार्थना करते हैं। कैसे लेकर प्रार्थना करते हैं? ऐसे वो प्रार्थना करते हैं और शमा इज़राइल की प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपको इस तलीत के बारे में बताऊं, जब 12 वर्ष से जो लहू बहने की जिसको बीमारी थी, जिसने यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया था, तो उसने किसको छुआ था?
तलीत को छुआ था क्योंकि तलीत के ऊपर तोरा के वचन लिखे होते थे, यहोवा के वचन लिखे होते थे। ठीक है, किसके वचन लिखे होते थे? तोरा, यहोवा का वचन। तो उसने यहोवा के वचन को छुआ था। हम गाते हैं ना, एक सॉन्ग गाते हैं कि बड़ा अच्छा सॉन्ग है, किसने छुआ मुझे किसने छुआ, है ना? तेरे ईमान ने तुम्हें अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है ना? किसने छुआ, किसने छुआ? तो उसने कहा यदि मैं यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? तलीत को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? तलीत को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही वो आई और उसने यीशु मसीह की तलीत को छू लिया, और ये तलीत मेरे प्रियो कोई मामूली, ये कोई कपड़ा नहीं है, दिस इज प्रेयर शॉल। इसको प्रेयर शॉल बोलते हैं, इसको प्रार्थना की शॉल बोलते हैं, तलीत, चादर, जिसको यहूदी लोग इसको लेकर के प्रार्थना करते हैं आज भी। और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो यहूदी करते हैं, आप लोग मत करो। क्यों? इसका मतलब आप इजराइल को प्यार नहीं करते। हमें तो इजराइल को प्यार करना है, क्योंकि इजराइल के साथ यहोवा की वाचा है। और हमारे ऊपर क्यों दया हुई है, हमारे ऊपर क्यों कृपा हुई है? क्योंकि हमने अपने आप को इजराइलियों के साथ जोड़ा, यानी कि यीशु मसीह भी इजराइली थे, यहूदी थे। हमने यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हमने अपने आप को, इसीलिए आपको पता है कि रूथ ने अपने आप को जोड़ा था किसके साथ? न्योमी के साथ, बोएज के साथ, बैतलहम के साथ, इजराइल के साथ क्या किया था? जोड़ा था। इसीलिए वो वहां के राजा की वाइफ बन गई। बोएज क्या था? ही वॉज ए किंग, किंग्समैन, रिडीमर। उसने रिडीम किया, कर्जा दे करके, पैसा दे करके उसने उसको उसकी कीमत अदा करी। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये चीजें जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये तो यहूदियों के लिए है। मेरे प्रियो, तलीत को हम ले सकते हैं, तलीत डालकर हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और तलीत जो है, आपको पता है कि यीशु मसीह भी इस तलीत को लेते थे, प्रेयर शॉल को लेते थे। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और ये जो तलीत जो शब्द जो है, जब यीशु मसीह जैरुस की बेटी को जिंदा करने के लिए गए, तो यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द बोला था, क्या? तलीथा कुमी। क्या बोला था? तलीत। वहां पर तलीत बोला था। तो यीशु मसीह ने यह तलीत किसके ऊपर डाल दी थी? जैरुस की बेटी के ऊपर। मरी हुई थी वो, पर जैरुस जब वो आया और यीशु मसीह को कह रहा कि मेरे घर में चलो और मेरी बेटी बीमार है, पर उसी समय कुछ चाकर आए, कुछ नौकर आए और उन्होंने आके बोला, गुरु को तंग मत कर, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। पर यीशु मसीह ने उसको कहा, तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर, इनकी बातों को मत सुन। तो यीशु मसीह जैरुस के घर गए, और जब यीशु मसीह जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लोग रो रहे थे। और आपको पता है, ये तलीत जब हम बोलते हैं, जब ये तलीत जब हम लेते हैं, जब ये तलीत का हम शब्द बोलते हैं, आपको पता है वहां पर यीशु मसीह, ये ताव जो है, इसकी पिक्टोग्राफ क्रॉस है, और ये क्रॉस ने हमें जिंदगी दी है। इस क्रॉस ने हमें क्या किया है? हमें जीवन दिया है। जब हम तलीत बोलते हैं, हम क्रॉस को बोलते हैं, हम यहोवा के हाथ को बोलते हैं। जब हम योद को बोलते हैं, यहोवा के हाथ को बोलते हैं। जब हम लामित को बोलते हैं, हम यहोवा की उस सोटी और उस लाठी के बारे में बोलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह अच्छा टीचर है, क्योंकि टीचर के हाथ में क्या होती है? लाठी, डंडा। तो यीशु मसीह अच्छा टीचर है।
और उसने उस डेथ को, ए मौत तेरा डंक कहां है, ठीक है, ये डेथ को, यो डेथ जो था वो मौत का जो डंक था, यीशु मसीह के आने से, उसके हाथ से और उसको बोलने से, उसकी शिक्षा से वो लड़की क्या होगी, तलीत के द्वारा क्या हो गई, जिंदा हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस तलीत को उस लड़की के ऊपर डाल दिया। यीशु मसीह ने इस तलीत को बोला था तलीथा कुमी, और वो जो शॉल जो थी, प्रेयर शॉल यीशु मसीह की, उसके साथ, शॉल के साथ वो उठ खड़ी हुई और वो जिंदा हो गई, क्योंकि इसी में यीशु मसीह की वाचा भी थी, इसी में यहोवा का हाथ भी था, और इसी में यहोवा का वचन भी था, यानी कि लामेद, शिक्षा। और इन तीनों ने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया, इस मौत के डंग को, डेथ को क्या कर दिया, मैंने आपको बोला ना पहले हम नेगेटिव में देखेंगे, है ना, तो डेथ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मौत को खत्म कर दिया, और मौत खत्म हो गई और वो क्या हो गई, जिंदा हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तीनों, इन्होंने इसको खत्म कर दिया। और तलीत, हमेशा ये तलीत जो है, जब हम तलीत बोलेंगे और प्रेयर शॉल लेंगे, जब हम इसको लेकर प्रार्थना करेंगे, आपको पता है आश्रयक्रम होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि ब्रदर संजय, इसको आप टैग लगा के रख दें आप। थैंक यू वेरी मच। प्रभु यीशु आपको आशीष और बरकत दे। सारे बोले तलीत, फिर से बोले तलीत, तलीत, ठीक है। तलीत कौन से शब्द से शुरू हुआ, टैट से, टैट से। और यीशु मसीह इस तलीत को लेकर चलते थे। और भी बहुत सारी उदाहरणें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत सारी उदाहरणें, बहुत तलीत के ऊपर बहुत सारी जो है वो उदाहरणें हैं, पतरस के भी हैं, पौलुस के, बहुत सारे, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद सर्च करें, इसको आप खुद भी सर्च करें, खुद भी मेहनत करें कि कहां कहां पर चेलों ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है, कहां कहां पर भी चेलों ने भी इस्तेमाल किया, इसके बारे में आप सर्च करें ज़रूर, और इसके बारे में आप खुद भी स्टडी करें। जितना मैंने आपको स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट अब आपने आगे, और आप खुद भी आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो अब नेक्स्ट वर्ड में हम जाएंगे, और जितने भी ऑनलाइन आप वॉच कर रहे हैं, और हमारी मीडिया टीम, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दे आर रियली डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छी जो है वो फोटोज़ वगैरह लगाते हैं ताकि आप लोगों को यूट्यूब में समझ लगे, और जितने भी ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ और आप उसको देखेंगे आप, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि तौब के बारे में मैंने आपको बोला था, तौब पता, सुबह जब हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड का मतलब क्या है, तौब, ठीक है, और मॉर्निंग का मतलब है बुकर, ठीक है, बुकर तौब। सारे बोलो क्या है, बुकर तौब, ठीक है। और जब हम बोलते हैं गुड इवनिंग तो बोलते हैं एरफ तौब, क्या बोलते हैं, एरफ तौब। तौब का मतलब फिर से गुड इवनिंग, गुड, ठीक है। और जब हम कहते हैं गुड नाइट तो उसको क्या बोलते हैं, लाइला तौब, क्या बोलते हैं, लाइला तौब। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं तौब के बारे में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट, ठीक है। तो इसलिए ये जो है तौब जो शब्द जो है बाइबल में 1802 बार जो है तोरा में वो आया है। तो अगले हम वर्ड में चलेंगे, ये है मेम, टेट और हे। सारे बोलो मेम, टेट, हे। मते, मते क्या है शब्द का नाम, मते, क्या है, मते। मते का मतलब है स्टाफ, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाफ, और हिंदी में बोलते हैं लाठी। सारे बोलो क्या, छड़ी, क्या बोलते हैं, छड़ी, लाठी।
और जब हम लाठी को लेंगे, इसको दो शब्द में है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लाठी को जो है वो शबात भी बोलते हैं। शबात, शबात, सारे बोलो शबात। शबात नहीं, शबात आज तो शबात है, शबत, पर ये शबात है, ठीक है। शिन, बैथ और नहीं, ताव नहीं, शबात, डेथ, ठीक है। ये दो शब्द हैं। एक तो मैंने आपको बताया मथे, मथे का मतलब है लाठी, और ये दो शब्द हैं। जब मूसा ने, चलो एक वचन पढ़ ही लेते हैं, हम वचन पढ़ लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम उस वचन में हम जाएं। और निर्गमन उसका 4 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। अब जो यहोवा ने बोला है ना कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज दैट, इंग्लिश में आया है व्हाट इज दैट, क्या है ये तुम्हारे हाथ में क्या है। और उसकी वोकैबुलरी पता क्या है? उसकी वोकैबुलरी है मजे। क्या है? मज़े। सारे बोलो क्या? मज़े। मज़े का मतलब है कि तुम्हारे पास क्या है। और मूसा ने बोला मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मते है। क्या है? मज़े और मते। तुम्हारे हाथ में क्या है? मज़े। मज़े का मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है, और मते का मतलब क्या है कि मूसा ने रिप्लाई किया मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। हालेलुया। मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। और आगे उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। यहोवा ने मूसा को कहा कि उसको क्या डाल दे? भूमि पर। अब मैं आपको कुछ जो नेगेटिव बातें मैंने आपको डेथ के बारे में बताई थी ना, कि खवा को आके उसने भरमाया, और जो ये जो है डसेगा, किसको डसेगा? एडी को। वेरी गुड। वो एडी को डसेगा, और स्त्री की संतान उसके सिर को क्या करेगी? कुचलेगी। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें बताई। अब मैं आपको कुछ और मैं बताने वाला हूं, उसको आपने ध्यान से सुनना है। यहोवा ने मूसा को कहा कि इसको क्या कर दे? भूमि पर गिरा दे। अब जब भूमि पर गिराई वो मटे, जब भूमि पर गिराई तो क्या बन गया वो? आगे देखें। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई। तब वो क्या बन गया? सर्प। सर्प बन गया, चाहे यानी कि वो टेत बन गया वो। और फिर उसके बाद और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। यहोवा ने उसको बोला कि तू उसकी पूंछ को पकड़ ले। पहले तो जब उसने देखा सांप, और सांप से क्या हुआ? वो भागा। ठीक है, वो मेरी लाठी सांप बन गई। ठीक है, मते जो है वो टैथ बन गई, वो सांप बन गई। ये तो नेगेटिव हो गया। लाठी गिराई नीचे और वो सांप बन गई। यहोवा ने इसके बीच में अब आप कहेंगे कि यहोवा ने उसको उसकी लाठी को सांप कैसे बना दिया? क्यों बनाया? यहोवा ने उसको उस लाठी से जो सांप में तब्दील हो गई और वहां पर एक आश्चर्यकर्म हुआ, उसमें से यहोवा ने उसको सिखाया। जब हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि केन ने अपने भाई का क्या कर दिया था? मर्डर कर दिया था, कत्ल कर दिया था। पर उससे पहले जब वो मर्डर करने लगा था, कत्ल करने लगा था, यहोवा ने केन को बोला था, यदि तू भला करे, यदि तू अच्छा करे, अच्छा का मतलब तौब करे, तू यदि तू अच्छा करे, यदि तू अपने भाई के लिए तौब करे, अच्छा करे, तो क्या होगा?
वो पाप तुम्हारे से क्या करेगा, भाग जाएगा, यदि तू अच्छा करे। नहीं तो यदि तू नहीं अच्छा करेगा, नेगेटिव आ गया, यदि तू नहीं अच्छा करेगा तो पाप तुम्हारे क्या है, द्वार पर खड़ा है। और मैं चाहता हूं कि इसको वचन को हम पढ़ ही लें। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ें, क्योंकि ये जो मूसा का लाठी जो नीचे यहोवा ने उसको बोला था गिराने के लिए, और इसके साथ जो है वो कनेक्शन है, इस चीज के साथ, इस वर्ष के साथ क्या है, कनेक्शन है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्या होगी, ग्रहण ना की जाएगी। आगे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। यदि पाप तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, यदि तुमने उसके अपने आप को उसको सौंप दिया, तो वो पाप तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, अथॉरिटी करेगा। सारे बोलो क्या करेगा, इख्तियार करेगा, आप तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, अधिकार करेगा। यदि तू अच्छा करे तो तुम्हारी क्या होगी, भेंट ग्रहण। पर यहोवा ने क्या उसकी भेंट को ग्रहण किया था? नहीं, यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, बल्कि पाप उसके दरवाजे पर खड़ा था और उसने उस पाप को क्या किया, उसने उसको कर लिया और अपने भाई का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, हाबिल का कत्ल कर दिया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यहोवा ने कैन को एक स्वयं इच्छा दी थी, वो अच्छा कर भी सकता था, तौब कर भी सकता था, और वो नहीं भी कर सकता था, ये उसके ऊपर था। आजकल पता क्या कहते हैं, ओ मेरे से शैतान ने करवा दिया, ओ मेरे से ये कर दिया, और मुझे पता ही नहीं लगा मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो। मेरी बात सुनो, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं उसको सब पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब नाटक होता है। कई लोगों को कहते हैं नहीं हमें नहीं पता, दुष्ट आत्माएं जो है हमें तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था। पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कई लोग जो हैं ये कहते हैं कि जो दुष्ट आत्मा थी हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे थे। पर इंसान को पता होता है कि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है और शैतान उनको कर रहा है। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार फालतू में ही शैतान को क्या कर देते हैं, दोष लगा देते हैं, ठीक है, बदनाम कर देते। दोष बेचारा, एक बार वो रो रहा था, एक बार वो सड़क पर रो रहा था और उसको क्या पूछा किसी ने, भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं, और जो मैं काम नहीं करता वो भी मेरे पल्ले बांध देते हैं, ये शैतान ने किया। वो रो रहा था, बहुत आंसू बहा रहा था। तू क्यों रो रहा है? कह रहा है कि मैं काम नहीं भी करता वो भी मेरे पल्ले बांध देते हैं कि ये मैंने किया है। बोला कि मैं कई काम नहीं भी करता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वुड लाइक टू गिव यू द लेसन। मैं क्या आपको पाठ देना चाहता हूं, लेसन, क्योंकि यहोवा ने हमें स्वयं इच्छा दी है। हम अपनी स्वयं इच्छा से हम बहुत बार हम क्या कर जाते हैं, हम पाप कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, और जिसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, जिसका रिजल्ट जो है वो निकलता है। पर यहोवा मूसा को यह बताना चाहता था, ये बताना चाहते थे मूसा को, जब मूसा ने अपनी छड़ी, अपनी लाठी नीचे फेंकी और वो सांप बन गई, और यहोवा ने उसको बोला भागने की जरूरत नहीं है, इसको पूंछ से पकड़, और फिर से क्या हो गई, वो लाठी बन गई। यानी कि यहोवा उसको बताना चाहते थे कि तुम्हारी प्रभुता जो है वो पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करे, पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करे, पाप जो है वो अथॉरिटी ना करे, जो पाप या गलतियां, गुनाह तुम्हारे ऊपर वो प्रबल ना हो, बल्कि तुम पाप के ऊपर क्या हो जाओ, प्रबल हो जाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। यही तो है, मौत जो है वो प्रबल नहीं होगी, क्योंकि हम जब यीशु मसीह में हैं, मौत हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगी, बल्कि हम एक दिन मौत के ऊपर क्या हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। तो यही यहोवा ने कैन को समझाया, बताया कि यदि तू भला करे तुम्हारी जो भेंट जो ग्रहण होगी,
यदि तू भला करेगा। यदि तू भला ना करे तो पाप जो है वो दरवाजे पर खड़ा है और वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, फिर प्रभुता करेगा। अब यहोवा ने मूसा को बोला लाठी नीचे फेंक, वो सांप बन गई और अब वो वहां से भागा पर यहोवा ने कहा उसको पूंछ से पकड़, यानी कि तुमने उसके ऊपर अधिकार करना है। अब वो सांप तो बन गया पर अब सांप किसकी ओर इशारा करता है, मौत की ओर। सांप किसकी ओर इशारा करता है, मौत की ओर और नाश की ओर और डिस्ट्रक्शन की ओर इशारा करता है, खात्मे की ओर इशारा करता है। यहोवा ने मूसा को कहा इसको अपने हाथ में ले, पूंछ से पकड़, यानी कि तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारा अधिकार किसके ऊपर होना चाहिए, शैतान के ऊपर होना चाहिए। इसको तुमने डांटना है। यीशु मसीह ने, आपको पता है, दुष्ट आत्माओं को डांटा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा, यीशु मसीह ने तूफानों को डांटा। प्रकृति जो थी उसके ऊपर भी यहोवा का, यीशु मसीह का अधिकार था। दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी यहोवा का, यीशु मसीह का अधिकार था। समुद्रों के ऊपर, तूफानों के ऊपर, यहां तक कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जिंदा करके दिखा दिया कि मेरा अधिकार किसके ऊपर है, मौत के ऊपर भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि जब वो उसने डंडे को फेंका, उसने लाठी को फेंका, छड़ी को फेंका, तो क्या हुआ, सांप बन गई। सांप किसकी तस्वीर है, मौत की तस्वीर। डसना क्या है, मौत की ओर इशारा करता है। और आज इंसान जो है मौत से क्या करता है, भागता है, मौत ना आए, मौत से डरता है, भागता है। मूसा भी वो वहां से, पर उसने, यहोवा ने कहा उसको ले, क्योंकि तुमने अथॉरिटी, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम्हारे पास अधिकार है। तुमने अपने अधिकार को भूलना नहीं है। तुमने अपने अधिकार, आपको पता है उसने बहुत बार उसने चट्टान के ऊपर लाठी भी मारी। उसने लाठी जो थी वो लाल सागर के ऊपर भी करी और समुद्र क्या हो गया, दो भागों में। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये मूसा के हाथ में मटे था, उसने कहा मेरे हाथ में मटे है, और जैसे ही उसने इस लाठी को गिराया और उसको फिर से अपने हाथ में लिया और फिर से वो लाठी बन गई, पहले वो सांप बन गया। ये हमें दर्शाता है, हमें सिखाता है कि हमारे पास भी यहोवा ने क्या दी है, लाठी दी है, वचन दिया है, और हमने उस वचन को क्या करना है, इस्तेमाल करना है, हमने समझना है। क्योंकि वचन जो है वो हमारे लिए क्या है, वो जिंदगी है। और यहोवा का वचन वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उन लोगों को डिस्ट्रॉय करता है जो यहोवा के भय में, डर में रहकर नहीं चलेंगे, जो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे और जो वापस नहीं आएंगे। यहोवा का वचन उनको क्या कर देगा, फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे हम चलेंगे, बस हम खत्म करने लगे हैं और आगे हम चलेंगे और इसकी ग्रामेटिका में चलेंगे। 9 जो वर्ड है, जो ग्रामेटिका है, क्या ये बाइबल में है? पवित्र आत्मा के कितने वरदान थे? 9 वरदान। ठीक है पास्टर कुलदीप, वो कौन सी वचन में लिखा हुआ है, कोई आपको पता है कौन सी? हाँ, गलातियां 5:22, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, गलातियां 5:22 में, आप गलातियां में उसको देख सकते हैं 5 अध्याय में, और उसमें कितने है? 9 वरदान। कितने वरदान? 9 वरदान। और आपको पता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कितने महीने होता है? 9 मंथ्स। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। अब ये जो टेट जो है, इसको हमने नकारात्मक तरीके से भी सीखा है और सकारात्मक तरीके से भी हमने सीखा है। और हम देखेंगे, आपको पता है कि जब बच्चा 9 महीने तक कहाँ पर होता है, वो पेट में, और माँ भी पूरी ऐसी सिचुएशन से निकल के आती है कि एक ऐसा मंजर होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? माँ भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन में होती है और बच्चा भी डेंजरस सिचुएशन में होता है।
तभी कहते हैं यार डिलीवरी सही हो जाए, सही हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे। तो ये देख लो कि यहाँ तक कि बच्चा भी मौत को हरा कर आता है और माँ भी क्या करती है, मौत को मात देकर आती है। माँ भी मौत को मात देती है और बच्चा भी मौत को वो 9 महीने रखती है और वो 9 महीने क्या करता है, वो पेट में पलता है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो 9 जो है ये ट्रुथ की और सच की ओर भी इशारा करता है। किसकी ओर? सच की और ट्रुथ। और ट्रुथ पता क्या है? ट्रुथ को हम क्या बोलते हैं इब्रानी में? सच को क्या बोलते हैं? एमत। एमत जो है वो है एलफ मैम और ताव, एमत। और इसकी पता है आपको वैल्यू कितनी है? यदि हम इसको ताव की यदि हम स्टैंडर्ड वैल्यू में जाएंगे तो क्या है? 400। इसकी वैल्यू कितनी है? 400। क्योंकि जब हम बोलते हैं एलेफ, बैत, गेमल, दैलत, हे, वाव, जाइन, खैत, टैत, योद, योद कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। पर जब 10 से हम 11वें में जाते हैं योद, काफ, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा? 20। काफ की 20, लामिद की 40, ठीक है ना? 30, हाँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, ठीक है? समझ लगी मेरी बात? तो ऐसे है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 400। और मैम की जो वैल्यू कितनी है? 40, ठीक है? इसको ब्रदर संजय आप लिख दोगे जरा, ताकि वो कैमरे में आप जरूर मारना है इसको, ठीक है? यानी कि फोकस करना ठीक। तो 40 और एलफ की जो कितनी है? 1। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको नोटिस करें और इसको हम जब हम करेंगे 440, 441 हो गई। कितनी होगी? 441, 441। और जब हम 441 को अब 4 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए? 4 और 4 8 और 1 9। तो अहमद की वैल्यू कितनी है? अहमद की वैल्यू 9 है। सब बोलेंगे हालेलुया? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू में चलते हैं, हम ऑर्डिनरी वैल्यू में चलेंगे, इसकी 1 है और मैम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पर। और ये कितने नंबर पे है? 22 नंबर पे। तो इसको टोटल करें, 36 और 36 और 6 और 3 9। यदि हम दूसरी उसमें स्टैंडर्ड में चलेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू में, तब भी 9 आता है और ऑर्डिनरी वैल्यू में भी 9 ही आएगा। 6 और 3 9। तो ऐसे आपने सीखना है, ऐसे आपने जो नंबरों को निकालना आपने सीखना है। क्योंकि आपने जब स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑर्डिनरी वैल्यू निकालना सीख लिया तो आप, इसका मतलब हिब्रू में आगे बढ़ना आप शुरू हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। बस 2 शब्दों को हम और देखेंगे और 2 शब्दों को और देखेंगे और सिर्फ वोकैबुलरीज को देखेंगे। और वो है तेला। तेला, तेला जो है वो है टैथ, लामिद, हे। तेला, तेला पता किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं मेमने को। सारे बोलो किसको? मेमने को। लैम, सारे बोलो लैम, मेमना। और तेला जो है वो लैम को बोलते हैं, मेमने को बोलते हैं। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो क्या कहलाया गया? वो मेमना कहलाया गया। क्या कहलाया गया? मेमना। तो मैं आपको, ये कौन से शब्द से शुरू होता है तेला? टैथ, लामिद और हे। टैथ, लामिद, हे। तो तेला का मतलब क्या है? लैम, जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो तेला बन गया, ठीक है? वो मौत में चला गया, ठीक है? पर वो मौत वो सिखाने वाला था। वो लामिद का मतलब जो है वो
टीचर था, वो अथॉरिटी थी, उसके पास अथॉरिटी थी, इसीलिए उसने डेथ के ऊपर क्या पाई? फतेह पाई, विजय पाई। चला वो लैम तो बना, वो घात तो हुआ, पर वो हमारे लिए वो मुर्दों में से क्या हो गया? वो जिंदा हो गया। लैम जो था, जो मेमना जो था, वो मेरे और आपके लिए वो मारा गया, पर वो लैम जो था उसने, मेमने ने, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान देकर क्रूस के ऊपर वो गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। इसीलिए उसने मौत के ऊपर क्या पाई? फतेह पाई। वही बात मेरे प्रियो, क्योंकि ये मेमना जो है वो तले, वो उसने, मेमने ने भी, यीशु मसीह ने भी मौत के ऊपर फतेह पाई, और वो वही मेमना जिसके बारे में कहा गया था वो किसके द्वारा पैदा होगा? स्त्री की। और उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन, और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। और यीशु मसीह ने इसके सिर को कुचला और डेथ के सिर को, यानी कि सांप के सिर को कुचला, और मौत के ऊपर क्या पाई? फतेह पाई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक बस लास्ट हम शब्द देखेंगे, वो है शतान। क्या? शतान। और शिन, टेथ और नून। शिन, टेथ और नून। शतान। शिन किसकी ओर इशारा करता है पता है आपको? डिस्ट्रक्शन की ओर। शिन की तस्वीर पता क्या है? पिक्टोग्राफ क्या है? दांत। क्या है? दांत। और टेट की सांप, और नून जीवन, मछली है। किसकी तस्वीर है वो? मछली, पानी में मछली, और मछली जो है वो जीवन की ओर इशारा करता है। शैतान के अंदर ही रहस्य छुपा हुआ है कि वो जीवन को क्या करता है? वो नाश करता है। जीवन को क्या करता है? उसके नाम के अंदर ही, शैतान के नाम के अंदर ही जीवन को नाश करना है। शैतान का मतलब क्या है? जीवन को नाश करना। सारे बोलो क्या? यदि आपको कोई पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शैतान, हमें शैतान की परिभाषा बताओ, आप बोलो शिन, टेट, नून। नून जो है वो लाइफ है, टेट जो है वो सांप है, शैतान। तभी तो वो सांप में आया। डिस्ट्रॉय किसको किया? खवा को। डिस्ट्रक्शन। ये दांत की तस्वीर है, ठीक है ना? दांत मतलब इसकी जो पिक्टोग्राफ क्या है? जैसे इसकी पिक्टोग्राफ क्या है, ठीक है, जैसे एलएफ की पिक्टोग्राफ क्या है? बैल का सिर। तो इसकी पिक्टोग्राफ क्या है? दांत। दांत का मतलब डिस्ट्रॉय करना। और टेथ की पिक्टोग्राफ क्या है? सांप। वो सांप बनकर आया हवा के पास डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उसने उसके जीवन को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। यही तो है शैतान। शैतान की परिभाषा, डेफिनेशन आप हिब्रू के द्वारा दे सकते हो। आप कोई आपको बोल दे भाई शैतान बड़ा कहता है, शैतान निकल जा, शैतान ऐसा हो जा, वो शैतान मेरे रास्ते में आ गया, शैतान ने ऐसा किया, ऐसे किया। शैतान का बारे में बताओ तो सही, वो क्या करता है? शैतान हमेशा जीवन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। और जितनी भी बाइबल में आप देख लो, उसने जीवनों को क्या किया? वो डिस्ट्रॉय करना चाहा, और किया भी बहुत सारी जिंदगियों को। हाबिल की जिंदगी को, हाबिल वो मर गया। खवा को क्या किया? उनकी जिंदगी को भी, आदम और खवा की जिंदगी को भी क्या किया? वो डिस्ट्रॉय किया। बेचारे क्या हो गए? कहां से बाहर हो गए? बाड़े से बाहर हो गए। मैंने आपको बोला है ना पिछली बार, क्या बताया था? बाड़े के बारे में बताया था। बाड़े से बाहर हो गए। यहोवा ने बाड़ा जो था आदम के अंदर भी रखा हुआ था, खायम, और खवा के अंदर भी, पर वो क्या हो गए? बाहर हो गए। बाड़े से बाहर हो गए। और इसीलिए बाड़े से बाहर जब हो जाता है, वो कौन करना चाहता है हमें बाड़े से बाहर? शैतान। सारे बोलो कौन? शैतान। शैतान हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो हमारी लाइफ में आना चाहता है। वो हमारी लाइफ में वो डिस्ट्रक्शन लेकर आना चाहता है। वो हमारी लाइफ में एक ऐसे वो डेथ की मानंद आता है जो डिस्ट्रॉय करता है, जो नाश करता है, और जो डंग मारना चाहता है, जो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्रियो, खुशखबरी ये है कि हमारे यीशु मसीह ने, हमारे राजों के राजा ने, हमारे प्रभुओं के प्रभु ने इस शैतान को जो डिस्ट्रॉय करता था और जो डिस्ट्रॉय करने वाला है, और जो उसकी जो पिक्टोग्राफ जो है सांप है, और उसको यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे
कुचल डाला। हालेलुया। यानी कि शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल डाला और क्या किया? खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया। खुशखबरी यह है कि मैं और आप बच गए। खुशखबरी यह है कि जो लाइफ को डिस्ट्रॉय किया था, जो जिंदगियों को डिस्ट्रॉय किया था उसने, वही जिंदगियां फिर से यीशु मसीह के द्वारा वो कायम में आ गई, यानी कि वो जीवन में आ गई। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब वही वचन पे जो है वो वहां पर कहा गया कि ऐ मौत तेरा डंग कहां है, क्योंकि यीशु मसीह ने किसके ऊपर फतेह पाई? डेथ के ऊपर। सारे बोलो किसके ऊपर? डेथ के ऊपर। यीशु मसीह ने डेथ के ऊपर फतेह पाई, यानी कि इस डिस्ट्रक्शन के ऊपर, नाशवान की जो दस्ता था इसके ऊपर क्या पाई? उसने फतेह पाई। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम वोकैबुलरीज को सीखेंगे, वोकैबुलरीज यानी कि शब्दकोश जो हिब्रू लैंग्वेज का, तब हम यहोवा के वचन की और भी गहराइयों में हम जाएंगे। और जब हम यहोवा की गहराइयों में जाएंगे तब हम बहुत कुछ सीखेंगे, और हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से जो गलत प्रचार करते हैं, गलत एक्सप्लेनेशन करते हैं यीशु मसीह के वचनों की, बाइबल की, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम देम। हमें उनसे सतर्क रहना है, हमें उनसे सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलेफ, बेथ, गिमेल, डेलेत, हे, वाव, जाइन, खैत, टेत, योद। योद। अगला हमारा लेटर क्या होगा? सारे बोलो क्या होगा? आप पुलपिट पे भी शायद देख रहे हैं, यदि फोकस कर सकते हैं कैमरे को, और पुलपिट के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध है वावे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? युद्ध है वावे। और सबसे पहला शब्द कौन सा है? योद। और योद के बारे में तो आपको बहुत, पर इतना ही हम समा लेंगे, अगली बार भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे। पर मैं चाहूंगा कि योद के बारे में बहुत कुछ है, बहुत ही खुलासे हैं, बहुत कुछ है योद के बारे में, क्योंकि वो 10वें नंबर पे है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वी आर वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड और गॉड। हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं, अपने यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं कि अभी तक हमें वो 9वें नंबर पर लेकर आया है। और 9वां नंबर जो है वो अहमद, मैं आपको अहमद के बारे में बता रहा था ना, तो वो अहमद जो है वो सच है। अहमद क्या है? वो सच है, सच की ओर इशारा करता है। ये 9 नंबर जो है वो सच की ओर इशारा करता है। यानी कि यदि आप कहोगे कि मौत, क्या मौत आएगी? हाँ, सच है, वो मौत आएगी। क्या वाकई में शैतान है? हाँ, शैतान है, सच है ये। क्या वो जिंदगियों का नाश करता है? यस, वो जिंदगियों का नाश करता है, ये सच है, क्योंकि उसके इस वर्ड में भी क्या है? क्या है? सच है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा का धन्यवाद है कि हम 9 कंप्लीट किए हैं। 9 और 10वें में हम नेक्स्ट फ्राइडे शब्द को हम जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार करें और इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करें, और ज़्यादा आप कुछ निकाल कर लेकर आएँ। जो हिब्रू के स्टूडेंट्स हैं और जो वाकई में सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन विद अस। और एल आफ्ताब रिकॉर्ड्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एंड यू कैन ज्वाइन विद अस। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत जो बातें जो हैं वो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और